कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव माधवपुर से। इस गांव की खासियत थी कि यह शहर से दूर जंगल के बीच स्थित था। गांव वालों के पास शहर जाने के लिए बस एकमात्र साधन था, लेकिन उस बस का सफर हर किसी के लिए आसान नहीं था, क्योंकि उस बस के बारे में एक डरावनी कहानी प्रचलित थी। माधवपुर से शहर तक जाने के लिए बस का आखिरी स्टॉप एक सुनसान जगह पर था, जिसे लोग गुमनाम बस स्टॉप कहते थे। इस जगह के बारे में कहा जाता था कि यहाँ रात के समय अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। लोगों का कहना था कि कई बार बस खाली होने के बावजूद उसमें अजीब परछाइयां और फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। रवि एक 25 साल का युवक शहर में नौकरी करता था। उसे अपनी माँ की तबीयत के चलते गांव आना पड़ा। अगले दिन सुबह उसे शहर वापस लौटना था, लेकिन एक जरूरी काम के कारण वह गांव से देर रात निकल सका। आखिरी बस रात 10 बजे की थी। गांव वाले उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह नहीं रुका। रवि, रात की आखिरी बस मत पकड़ो, वो बस ठीक नहीं है। बुजुर्ग रमेश चाचा ने चेतावनी दी। अरे चाचा, ये सब अंधविश्वास है, मुझे सुबह ऑफिस पहुंचना है, मैं ठीक हूँ, रवि ने हंसते हुए जवाब दिया। रवि ने गांव वालों की बात को नजरअंदाज कर दिया और बस स्टॉप की ओर बढ़ गया। जब बस स्टॉप आया तो वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर से बस की लाइट आती दिखी। जैसे ही बस रुकी, रवि ने देखा कि बस लगभग खाली ही थी। ड्राइवर और कंडक्टर भी अजीब लग रहे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। रवि बस में चढ़ गया और खिड़की के पास की सीट पर बैठ गया। बस ने चलना शुरू किया। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे रवि को अजीब महसूस होने लगा। कुछ देर बाद बस एक सुनसान जगह पर रुकी। रवि ने देखा कि वहाँ कोई स्टॉप नहीं था। फिर भी ड्राइवर ने बस रोक दी। अचानक बस में 4 लोग चढ़े। वे सब सफेद कपड़ों में थे और उनके चेहरे इतने पीले थे कि उसमें खून ही ना हो। रवि को यह अजीब लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद बस में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। रवि ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई बात करता हुआ दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि जो 4 लोग बस में चढ़े थे, उनकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी। बस धीरे धीरे घने जंगल के बीच से गुजर रही थी। रवि ने खिड़की से बाहर झांका तो उसने देखा कि अंधेरा इतना घना था कि रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा था। तभी उससे अपने सीट के पास किसी के खड़े होने का आभास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक बस की लाइट बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। बस रुक गई और अंदर सन्नाटा छा गया। तभी एक धीमी आवाज सुनाई दी, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। रवि डर के मारे कांपने लगा। उसने कंडक्टर को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ड्राइवर और कंडक्टर अपनी सीटों पर नहीं थे। बस अब खाली लग रही थी। तभी रवि को एक बुजुर्ग महिला की आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ कह रही थी कि इस बस में जो भी सफ़र करता है वह कभी वापस नहीं लौटता। यह बस उन आत्माओं की है जो इस जंगल में मारी गई थी। रवि को अब समझ में आ चुका था कि वह एक भूतिया बस में सवार है। उसने बस से उतरने की कोशिश की, लेकिन बस के दरवाजे बंद थे। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ जंगल में कहीं गुम हो गई थी। रवि ने अचानक देखा कि बस के सभी यात्री उसकी ओर घूर रहे थे। उनके चेहरे विकृत हो चुके थे, आंखें गड्ढों में धंस चुकी थी और उसके होठों से खून टपक रहा था। वे धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ने लगे। डर के मारे रवि ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी और सब कुछ शांत हो गया। जब रवि ने आंखें खोली तो वह एक अस्पताल के बिस्तर पर था। डॉक्टर ने बताया कि रवि को जंगल में बेहोश पाया गया था। वह 3 दिन तक कोमा में था। जब उसने अपनी कहानी सुनाई तो किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन रवि को पता था कि वह कोई सपना नहीं था। आज भी रवि अगर उस दिन को याद कर लेता है तो सिहर उठता है। गांव के लोग कहते हैं कि जो भी गुमनाम बस स्टॉप में आखिरी बस पकड़ता है वह कभी सही सलामत नहीं लौटता।